बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में ज़माने से एक सिस्टम चला आ रहा है मोबाइल की फील्ड में, जिसे हम गिरे सिस्टम कहते हैं या कुछ लोग उसको स्मगलिंग का सिस्टम कहते हैं। ये अरसा दराज से ये सिस्टम जारी था और आज भी जारी है। उसके कई असबाब हैं। उनमें सबसे अहम चीज़ जो थी वो जिस चीज़ की डिमांड हो वो अवेलेबल नहीं हो तो उसके दाम ज़्यादा होते हैं। यानी इकनॉमिक्स का उसूल है, पहले गिलास की अफादियत ज़्यादा, दूसरे की कम और तीसरे की उससे कम होती है। इसी तरह जो गिरे से माल आता है, जो पाकिस्तान में बहुत से मॉडल ऐसे हैं जो अवेलेबल नहीं होते, वो गिरे के ज़रिए आते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी अगर डिस्ट्रीब्यूशन लेती है तो उनके पास एक पूरा सिस्टम होता है, स्टाफ होता है, उनके साथ पब्लिसिटी स्टैंड होता है, ऑफिसेज होते हैं पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ़ शहरों में। तो उनके अखराजात वर्सेस मुकाबलतन अगर देखा जाए, एक आम आदमी जो एक स्मगलिंग का काम करता है या गिरे के रास्ते से माल मंगाता है, उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अखराजात आते हैं और उस शख्सियत के जो गिरे से माल मंगाता है उसको कम आते हैं। इसकी वजह से सारा सिस्टम ऊपर नीचे चलता रहता है। हर आदमी चाहता है कि मैं इस बहती गंगा से हाथ धो लूँ। ये सिलसिला अरसा दराज से जारी था। बुरा हुआ कि पीटीए वजूद में आ गया और पीटीए ने मोबाइल फ़ोन बंद करने शुरू कर दिए। जब पीटीए ने मोबाइल फ़ोन बंद करने शुरू कर दिए और उन पे ड्यूटी यानी 59 डेज़ का टाइम दे दिया, आप माल मंगाएं 59 डेज़ में अगर आपने उसको जो एक्टिवेशन के लिए सिम यूज़ की जाती है उसकी पेमेंट नहीं की उस सेट की, तो ऑटोमेटिक वो ब्लॉक हो जाएगा। ये सिलसिला चल रहा था। फिर हुआ ये कि कुछ सिस्टम में ट्विस्ट आया और उसने 2 की जगह 89 डेज़ कर दिए। अब पाकिस्तान में जो एलसी के मामलात और दीगर मामलात की वजह से इंपोर्ट थोड़ी सी शॉर्ट हो गई, बैंड आइटम हो गया, रिलीज़ कर रहे हैं उससे, लेकिन बज़ाहिर अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रॉ मटेरियल है उसके लिए एलसी खोलने की इजाज़त दी है। कंप्लीट जो मोबाइल हैं उसके लिए अभी तक ताहाल इजाज़तनामा जारी नहीं किया। इत्तलात ये हैं कि कोशिश कर रहे हैं एसोसिएशंस मोबाइल फ़ोन की, जो पाकिस्तान की मरकज़ी हैं, जो 2 मारूफ शख्सियत है उनके साथ उनकी टीम है, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सिलसिला भी शुरू हो जाए। लेकिन बज़ाहिर जो है वो उसमें होता नज़र आ रहा नहीं है। जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 3 महीने आइंदा यानी अक्टूबर के महीने से पहले ये बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। इसके बावजूद कि आईएमएफ के साथ हुकूमत का मुआहदा तय पा गया है, उसमें 1 अरब से ज़ायद जो डॉलर्स हैं उसकी इमदाद भी मिल गई है और इस इमदाद को तोसी की जाएगी और मज़ीद इसको बढ़ाया जाएगा, ये अलहदा है। उसी की वजह से डॉलर भी नीचे और ऊपर होता है। जब पैसे आते हैं तो नीचे, और जब पैसे शॉर्ट होते हैं, तलब ज़्यादा होती है, तो उसके दाम डॉलर के पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में बढ़ जाते हैं। ये सिलसिला तो ताहाल जारी है, लेकिन ये दोबारा सिलसिला जो शुरू हुआ उसका बुनियादी सबब यही है कि पीटीए के सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ की इत्तलात चल रही हैं, जिसकी वजह से वो 3 महीने की जगह बाज़ सेट जो हैं, ख़ास तौर पे दुनिया के एक मारूफ अमेरिकन ब्रांड जो है उसके सेट बहुत ज़्यादा आए। और अभी तो टोटल वो क्यों, इसकी वजह यह है कि $200 से ऊपर का फ़िलहाल हुकूमत इजाज़त देने के मूड में नहीं है इंपोर्ट की। अभी तो वो बाद में सोचेंगे। पाकिस्तान में भी $200 की जो असम्बलिंग होते थे, ऊपर के $200 या इससे ऊपर के असम्बलिंग होने के इम्कानात कम है। इसके बाइस जो इंपोर्ट है वो तो ताहाल होने के इम्कान ना होने के बराबर हो चुके हैं। और पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी मुल्क हो जहाँ पर पाबंदी हो, उसमें जो मोबाइल फ़ोन सार्फिन हैं जो अपने ब्रांड को, नए मॉडल को देखना और लेना चाहते हैं, वो गिरे के रास्ते मंगाएं,
फ्रेंड से मंगाएं, किसी से भी मंगाएं, वो मंगवाएंगे ज़रूर। पीटीए को फ़िलहाल जो रकम हासिल होनी थी उसमें काफ़ी कमी आ चुकी है। उसकी बुनियादी सबब वही है जो मैंने बताया कि कुछ लोग जो माल मंगवा रहे हैं वो दुनिया की मारूफ ब्रांड को ग्रे के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल कर रहे हैं और उसको पीटीए अप्रूव भी नहीं करा रहा है, बगैर अप्रूव के बेच रहे हैं और कई महीने की वारंटी भी उसको दे रहे हैं, जो हमारे कुछ इत्तलात जो हम तक पहुंच रही हैं जो रिटेलर्स हैं। अब असल मसला यहाँ आन के ये फंसता है कि ये जो डीलर हैं, ये जो स्मगलर हैं, ये पीटीए की तरफ क्यों नहीं देख रहे। उसकी वजह वही है जो मैं बता चुका हूँ। पीटीए ने अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि फ़िलहाल कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है पीटीए की तरफ से रिलीफ देने की। जब रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर ऑटोमेटिक दूसरी चीज़ें गिरे से आएंगी और वो मामला चलेंगे। हाँ, ये भी बताता चलूँ आपको कि बहुत सारे फासले बढ़ने की बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत ने इस इंपोर्ट पर, कंप्लीट मोबाइल इंपोर्ट पर बैंड लगाया हुआ। अगर वो खोल दें तो ये स्मगलिंग भी कम हो और डायरेक्ट वहाँ पेमेंट भी आपको मिलती रहे। तो हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं, जो हवा में बातें होती हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। हम तो हुकूमत की, डीलर्स की, कंपनी की, सबकी सपोर्ट अपने साथ करना चाहते हैं कि हमेशा हालात अच्छा होना चाहिए ताकि कारोबार में बरकत हो। दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। पाकिस्तान में चाइना की मारूफ ब्रांड रियलमी जो इस साल के इब्तिदा के महीने में नमूदार हुई, नई मैनेजमेंट, नए टीम के साथ, जिसने बहुत ही कलील अरसे में पाकिस्तान के मरकज़ी शहरों में अपनी धाक बिठा ली और आला क्वालिटी और बेहतरीन मोबाइल फ़ोन कम दाम में होने के बावजूद उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हुई। उसने एक गैर मुल्की दौरे का ऐलान किया था जो बाली से ट्रांसफ़र होके थाईलैंड में आ गया था। उनके जाने के लिए पासपोर्ट भी ले लिए गए और ये सिलसिला चल रहा है। अब इत्तला के मुताबिक इसमें एक ट्विस्ट इस तरह आया है कि इस महीने की जुलाई की आखिरी तारीख यानी 31 तारीख को पाकिस्तान से थाईलैंड रियलमी अपने डीलर्स को लेके जा रहा है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको कि रियलमी 31 तारीख जुलाई की लेके जा रहा है। वहाँ आला दर्जे के होटलों में क़याम है, बेहतरीन ताम है, खाना पीना के अलावा बेहतरीन तफरी मकामात की सैर है। आपको ये दौरा 2 दिन पुकेट और 2 दिन जो है वो बैंकॉक के ऊपर किया जाएगा और इसमें आपको तमाम सहूलतें रियलमी इंतज़ामिया कर रहा है, जिनके जो डायरेक्टर हैं मशहूद हुसैन साहब, इसी तरह कंट्री हेड हैं मिस्टर रेड, और इसी तरह जो चैनल डायरेक्टर हैं फ़ाहिद अमान, वो इसको पूरी तैयारी कर चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त दौरा कराने जा रहे हैं। तो आप अगर अभी तक पासपोर्ट नहीं दिए तो ये गोल्डन चांस है, अपने अपने पासपोर्ट दे दीजिए और इस दौरे में उनके हमरा शामिल हो जाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।